एंट्रीज कर दीजिए। ठीक है, मैं मानती हूँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन आपको याद होगी, और याद भी नहीं है तो थोड़ा सा देख लो, वापस बता देती हूँ, क्योंकि ज्यादा हमने कल पढ़ा नहीं था। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ा था कि when टू और मोर पर्सन क्या करते हैं, जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कॉज टू बी डन लिखा हुआ है, और जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट है एक तो इलीगल काम करने का, जिसके अंदर तीन चीजें आती हैं, ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। ठीक है, इनमें इसके अंदर एक्ट की जरूरत नहीं है, एक्ट और ओमिशन की, एक्ट की जरूरत नहीं जनरली लिखा है, लेकिन इन दोनों में फर्दर एक्ट की जरूरत है, ये हम कल पढ़ चुके थे। तो एक था इलीगल एक्ट और एक लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, बाय इलीगल मीन्स। ठीक है, हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली थी। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, इधर आ जाते हैं अपन। अब अपन आपके अपने सामने क्वेश्चन है 61A निकालना ना, पढ़ते जाते हैं, जब ज्यादा इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट है वो बता रखी है कि हुएवर इन द पार्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो उसने कौन से ऑफेंस को करने के लिए बोला है, देखो, डेथ, एलाई और रिगरस इम्प्रीजनमेंट, डेथ, एलाई और रिगरस इम्प्रीजनमेंट, जो कितने साल से ज्यादा है, 2 साल से ज्यादा। ठीक है, तो यदि सिंपल इम्प्रीजनमेंट 2 साल है ना, तो नहीं रिगरस इम्प्रीजनमेंट 2 साल से ज्यादा है, तो देखो कि यदि कोई व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पार्टी है जिसकी पनिशमेंट डेथ है, इम्प्रीजनमेंट है, या रिगरस इम्प्रीजनमेंट है ऑफ अ टर्म फॉर 2 ईयर और अपवर्ड्स, और जहां पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन मेड नहीं है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो ऐसे मिलेगी जैसे अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलती है। कैसे मिलेगी, जैसे अबेटमेंट की। मान लीजिए कि उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत कोई काम करने गए और काम हो गया, तो सेक्शन 49 की पनिशमेंट मिलेगी। एक बार हैंड रेस कर दो, समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, कि यदि एल डेथ एल और डेथ एल हुआ, और ऐसा ऑफेंस जो आ रहे 2 साल से ज्यादा है, तो इन्होंने बोला कि इसकी पनिशमेंट कैसे मिलेगी, जैसे एक्ट, ऐसे मान लेंगे हम जैसे कि एक्ट अबेट हुआ, तो अब 8 हुआ है तो अपन को पता है 49, यदि काम हो गया 55, 56 नहीं आएगा, 56 पे आ जाएगा। 55 जब डेथ और एलआई से पनिशेबल है, तो आप लोगों को पता ही है डेथ और एलआई से पनिशेबल है, तो जो क्या पनिशमेंट होती है 7 साल, है ना, 7 साल, 14 साल। और 56 में लिखा हुआ है 3 साल, 7 साल, तो एक बार वो चेक कर लेना। तो इन्होंने बोला कि यदि इन तीन चीजों से पनिशेबल ऑफेंस है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो आपको यदि कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दे रखा, तो आपको ऐसे ही मैनर में सजा मिलेगी जैसे कि एक्ट अबेट किया गया। ठीक है, और अदर अदर ऑफेंसेस की सजा क्या रहेगी, अदर ऑफेंसेस की सजा रहेगी 6 महीने। ठीक है, अदर ऑफेंसेस की सजा रहेगी 6 महीने, जैसे कुछ भी मान लो, जैसे हर्ट का तुमने क्या करा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी, इसकी 6 महीने सजा है। और सीबीटी क्रिमिनल ब्रीच ट्रस्ट की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी, इसकी 6 महीने सजा, सिंपल सी सजा है, ज्यादा अपन को परेशान नहीं होना। नॉर्मल ऑफेंसेस की सजा है 6 महीने, लेकिन डेथ एलाई और रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट 2 साल से ज्यादा का जो ऑफेंस है उसकी सजा है जितनी जैसे अबेट किया हो वैसे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए एक व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा सकता है क्या? सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैं और अर्चिता, हम दोनों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, तो कोर्ट क्या मजे, मतलब ऐसे मजे चल रहे हैं क्या कि अर्चित को छोड़ देगा और पारुल को कन्विक्ट कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हमेशा 2 लोगों को सजा मिलती है। कितने लोगों को सजा मिलती है? 2 लोगों को सजा मिलती है। दो नहीं, जितने ग्रुप में है, जितने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ग्रुप में उन सभी को सजा मिलेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेदर इट हैज एनी एक्सेप्शन, तो यहाँ पे विनायक विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लिख देना, लिखा नहीं है यहाँ पे, विनायका वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन है, समझो कि पारुल है और पारुल के साथ में एक व्यक्ति और है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, हर्षित नहीं बोल रही, पारुल है और पारुल के साथ में एक व्यक्ति और है जिसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है। तो क्या लिखी गई है, अननेम्ड एफआईआर। क्या लिखी गई है, अननेम्ड एफआईआर। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसने करी, पारुल ने करी और किसी एक व्यक्ति ने करी। अब तो कन्विक्ट कर दोगे आप एक व्यक्ति को, एक बार हैंड रेस करो, कंसेप्ट पे जाना, कंसेप्ट पे जाना। अननेम्ड एफआईआर है कि मतलब दूसरा व्यक्ति था तो, लेकिन उसका पता ही नहीं कि कौन था, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो हुई है ना, तो पारुल को क्या मिल सकती है, सजा मिल सकती है। देखो, जनरल रूल इज दैट, ज्यादा छोटा लिखने के लिए,
जनरल देखो, जनरल है कि कोई एक सिंगल पर्सन को कभी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी ऑफेंस की पनिशमेंट ये लिखी है 2 और मोर पर्सन। इफ वन इज एक्विटेड देन अनदर वन नीड्स टू बी डिस्चार्ज। यदि एक व्यक्ति को तुमने एक्विट कर दिया तो दूसरे को तुम्हें डिस्चार्ज करना पड़ेगा, एक्विट करना पड़ेगा। लेकिन नेम्ड एफआईआर में, नेम्ड एफआईआर है तो एक का एक्विटल दूसरे का बेकॉल, जैसे मेरे और अर्चित के नाम से क्या गई, वो गई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एफआईआर गई, तो एक का एक्विटल दूसरे का एक्विटल। लेकिन अननेम्ड एफआईआर है, अननेम्ड एफआईआर है, किसी व्यक्ति को प्रूफ कर, जैसे पारुल है, पारुल एंड अननेम्ड कोई व्यक्ति की एफआईआर लिखी गई है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति और था, एक व्यक्ति और था। तो इन परिस्थिति में ये अननोन व्यक्ति है भाई, अब मतलब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि अननेम्ड एफआईआर है, एक व्यक्ति था लेकिन वो नहीं पता लगा पा रहे, तो इस परिस्थिति में क्या हो सकता है, इस परिस्थिति में आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक व्यक्ति को भी कन्विक्ट किया जा सकता है। विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आप लोग लिख देना, एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आ गया तो ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अब चैप्टर नंबर 1 पे चल रहे थे हम, ठीक है, तो एक बार देख लेना कि 4 चैप्टर हमने किस किस पार्ट में सेग्रीगेट करे हैं। अब आओ चैप्टर नंबर 5, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। क्या लिखा है, चैप्टर नंबर 5 का नाम है, याद रख लो, चैप्टर नंबर 5, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ सेक्सुअल मतलब ऑफेंसेस। अब सेक्सुअल ऑफेंसेस में सबसे पहले वुमन, सबसे पहले वुमन की बताए हैं, तो देख लो कौन कौन से लिखे हुए हैं। देखो सबसे पहले रेप को डिफाइन किया गया सेक्शन 63 में, फिर पनिशमेंट बताई गई रेप की सेक्शन 64 65 में, ठीक है, सीरियल नंबर से चलेगा। अपन यदि आप इसमें देखोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। रेप, आपने क्या कर दिया, व्यक्ति का रेप कर दिया और सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज हो गई है, या सामने वाला व्यक्ति वेजिटेटिव स्टेट में आ चुका है, वेजिटेटिव स्टेट की मरने वाली हालत में ही है, ठीक है। एक हस्बैंड और वाइफ जिसका ऑलरेडी क्या चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, सेपरेशन प्रोसेस में और सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जाता है। यहाँ पे रेप शब्द नहीं है, मैंने क्लास में जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ है, तो इन्होंने इस शब्द को क्या दे रखा, सेक्सुअल इंटरकोर्स, रेप शब्द नहीं बता दे रखा। फिर एक पर्सन इन अथॉरिटी, यहाँ भी शब्द है आपको दिखेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्या दिखेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है या पुलिस कस्टडी है या कुछ भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर आप क्या कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अगेन क्वेश्चन है कि रेप क्यों शब्द नहीं दिया, कि सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट है, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट है, लेकिन ये गलत जगह कर रहे हो भाई, पर्सन इन अथॉरिटी है और इन सब जगह कर रहे हो, यहाँ पे शब्द है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 16। फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, ठीक है, कर रहे हो सहमति से लेकिन डिसीटफुल मीन्स को एम्प्लॉय करके। गैंग रेप 70 में है और पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स किसमें है, 71 में। देखो पहले रेप है, रेप की पनिशमेंट दे रखी 64 65 में, फिर आपने रेप करा और मतलब जिसने भी रेप करा और रेप करके उसको डेथ और वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया, किसमें डाल दिया, वेजिटेटिव स्टेट की, भाई अब हालत नहीं है उसकी, हिम्मत खत्म कर दी, 1 2 3। फिर आपने अब आपके 3 आएंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सारे रेप के आ गए, अब सेक्सुअल इंटरकोर्स चलेंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स सबसे पहले है हस्बैंड का वाइफ द्वारा, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स है बाय पर्सन इन अथॉरिटी, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स है बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, ठीक है। फिर गैंग रेप है, सबसे बड़ा रेप, सबसे बड़ा वर्जन आ जाएगा, गैंग रेप है और रिपीट ऑफेंडर्स, ठीक है। यदि आप याद भी नहीं करो, इसको स्क्रीन को मैं देखूंगी भी नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले रेप है, फिर पनिशमेंट है 64 65 में, फिर थोड़ी भयंकर हालत बता दी, डेथ वेजिटेटिव स्टेट है, ठीक है, रेप में डेथ वेजिटेटिव, फिर 3 सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिर गैंग रेप है, गैंग रेप के बाद में रिपीट ऑफेंडर्स है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा, और सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, ठीक है। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। आज की रेप की डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है, एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, उसमें अपन इसमें देखो ऐसा कुछ है नहीं कि एक मैन मतलब रेप कमिट करने के लिए, इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि भाई वुमन और ये सब चीजें, एक मैन कमिट करता है रेप, इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है, आपको इन सब शब्दों का ध्यान रखना है। वैसे तो रेप में पता ही है, लेकिन आगे आपको कहीं पे दिखेगा हुएवर, तो जहां भी आपको हुएवर दिखेगा तो इसका मतलब है मैन और वुमेन दोनों आए हैं इसके अंदर, ठीक है। जहां पे स्पेसिफिकली मैन दिखेगा वहां पे मैन आए, इन शब्दों में आपको ये ध्यान रखना चीजों को। देखो ए मैन सेट टू कमिट रेप पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, जो भी एक्सटेंड वजाइना माउथ यूथेरा एनस जो भी है, टू मेक हर एनी अदर पर्सन, ठीक है। फिर इंसर्ट एनी एक्सटेंट, जो भी एक्सटेंट
insert any extent or any object, manipulates any part of body और applies his mouth to vagina। ये चार चीजें आप एक बार देख लें, ऐसे कोई शर्म वरम की बात नहीं है। देखो सब अपन पढ़े लिखे लोग और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो रेप की डेफिनेशन है कि यदि कोई व्यक्ति ये चारों काम करता है, ठीक है, सबसे पहले अगेंस्ट हर विल, सबसे पहले अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के बिना, महिला की इच्छा के बिना, ठीक है। मैरिटल रेप की बात नहीं है, नॉर्मल, क्योंकि मैरिटल रेप एक कोई शब्द नहीं है, एक तो ध्यान से सुनना, मैरिज की शब्द की बात नहीं की गई है। लेकिन यदि मैरिज नहीं हुई है और इच्छा के बिना क्या किया जाता है, रेप कमिट किया जाता है, ये चार चीजें की जाती है। तो इसमें बोला अगेंस्ट हर विल मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, वुमन ने रजिस्ट किया है और अपोज किया है इंटरकोर्स के लिए, तो भी किया जा रहा है, तो इसे बोलते हैं अगेंस्ट हर विल। तो पहला है अगेंस्ट हर विल। दूसरा है विदाउट हर कंसेंट। अब विदाउट हर कंसेंट आप इसके एग्जाम्पल ऐसे देख लो, याद कर लो थोड़े थोड़े चीजें कि अगेंस्ट हर विल उसकी इच्छा के बिना किया जा रहा है, रेजिस्ट कर रही है यहाँ पे, मतलब रेजिस्ट कर रही है, उसकी इच्छा के बिना किया जा रहा है, और यहाँ पे कंसेंट नहीं ली गई है। एक 15 साल की लड़की डॉक्टर के पास जाती है प्रोफेशनल एडवाइस लेने के लिए, और वो क्या करता है, रेप कर देता है, while the victim all along believed that doctor was treating her medically and therefore she did not resist them, ठीक है। द पर्सन गिल्टी रेप एज दिस कैन नॉट बी हेल्ड टू बी कंसेंट ऑन हर पार्ट। एक बार सबको समझ में आया क्या लिखा है, 15 साल की लड़की जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, और वो उसके साथ में रेप कमिट कर रहा है, ठीक है, रेप कमिट कर रहा है, और वो उसको ऐसा फील हो रहा है कि ये इसको मेडिकली ट्रीट कर रहा है, और मेडिकली ट्रीट कर रहा है, तो इसने रेजिस्ट नहीं किया, तो मतलब अगेंस्ट हर विल में अपन शब्द देख के रेजिस्ट करना। तो ये जो कंसेंट इसने दी है, ये एक्चुअल कंसेंट है क्या, एक बार हैंड रेज कर दो इस एक इलस्ट्रेशन के लिए, समझ में आया क्या। इसने क्या करा, इसने सोचा कि ये मुझे मेडिकली एग्जामिन कर रहा है, लेकिन आप सभी को पता है कि भाई 18 साल से कम उम्र की कंसेंट नहीं कंसीडर की जाती। क्या कंसीडर नहीं की जाती, कंसेंट नहीं कंसीडर की जाती। ये सिमिलर सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी ये सेम लिखा है कि 20 साल के लिए। अब ये देखो, सिमिलरली वेयर अ 20-year girl went to consult a doctor on some medical aspect, he raped her while the girl believed that he was performing surgical operation which he had suggested to her. It was held that there was no consent on the part of the victim. The doctor was guilty of rape। दोनों सिमिलर ही चीजें लिखी है। अब इवन दो इसने कंसेंट दी हो, सुनो, इसने कंसेंट भी दी, ठीक है, इसने कंसेंट दी, लेकिन इसकी कंसेंट को कंसेंट कंसीडर नहीं किया गया। इसने कंसेंट नहीं दी, लेकिन इसको लग रहा था कि भाई मेरे पर सर्जिकल कुछ कर रहा है, मेडिकल काम कर रहा है, तो भी तो इसने चाहे दी हो या नहीं दी हो, इसे प्योर कंसेंट, मतलब इसे कंसेंट नहीं माना जाएगा, कंसेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल से याद कर लो, अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट। दोनों में यदि आपको दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्ट की बात है, इसकी बात है, रेजिस्टेंस की बात है, और यहाँ पे कंसेंट ऐसी मतलब ऐसे ट्रू मैनर वाली कंसेंट नहीं, जैसे 15 साल से छोटी महिला के साथ में किया, तो इवन दो उसने कंसेंट दी है, लेकिन कंसेंट की जैसे इक्विवोकल नहीं है। और यहाँ पे 20 साल की महिला की बात है, और उसने सोचा कि यार ये तो मेरे पे मेडिकल ऑपरेशन कर रहा है, तो भी उसको ऐसा लगता है कि भाई कर रहा है तो ठीक है, चुप रही वो। इसमें भी इस कंसेंट को कंसेंट नहीं कंसीडर किया। तो विदाउट हर विल, अगेंस्ट हर, विदाउट हर कंसेंट। थर्ड, अब चालू हो जाएंगे तीन कंसेंट के चालू हो जाएंगे वापस, कि विद हर कंसेंट ली गई है, लेकिन उस व्यक्ति को किसमें डाला गया है, उस महिला को, और वह व्यक्ति जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उसको फियर ऑफ डेथ और हर्ट दिया गया। क्या दिया गया, फियर ऑफ डेथ और हर्ट दिया गया, ठीक है। तो मैंने क्या, तीसरे नंबर पे मैंने क्या कहा, एक जो महिला है उसने कंसेंट तो दी है, लेकिन कंसेंट डर के मारे दी है। किसके मारे दी है, डर के मारे, कि मैं तुझे मार दूंगा, तुझे हर्ट कर दूंगा, ये सामने वाले व्यक्ति को हर्ट कर दूंगा, ये सामने वाले व्यक्ति को मार। फोर्थ, विद हर कंसेंट, जब वो सामने वाला व्यक्ति जानता है कि वह उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन वो सामने वाली महिला कंसेंट इसलिए दे रही है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरा हस्बैंड है। तो फोर्थ नंबर, with her consent, when the man knows that he is not her husband, that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is married. तो मतलब यही कि कंसेंट क्या है, कंसेंट दी तो है उसने, लेकिन उस आधार पे कंसेंट दी कि ये मेरा पति है, और सामने वाला पर्सन ऑलरेडी जानता है कि ये उसका पति नहीं है। फिर विद हर कंसेंट दी है, देखो सुनो, कंसेंट दी है, लेकिन महिला उस समय पे क्या थी, इंटॉक्सिकेशन की हालत में थी,
अनसाउंड माइंड की हालत में थी, उसको कुछ पिला दिया गया स्टॉपिफाइंग या अनहोलसम सब्सटेंस, ऐसा कुछ पिला दिया गया, शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर विच शी इज गिविंग कंसेंट, शी गेव कंसेंट। तो अगेन कि विद हर कंसेंट, बट एट द टाइम ऑफ गिविंग कंसेंट शी वॉज इन इंटॉक्सिकेशन एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में थी वो, ठीक है। और स्टॉपिफाई, उसको कुछ होलसम सब्सटेंस पिला दिया गया कि एट द टाइम ऑफ गिविंग, जब उसने कंसेंट दी तो उसको पता ही नहीं था नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। सिक्सथली, विद और विदाउट हर कंसेंट। सिक्सथली, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 years of age, व्हेन शी इज अंडर 18 year of age। और सेवेंथली, व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। ये थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा सर्कमस्टेंशियल बेस्ड चीजें हैं कि जब कंसेंट कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है तो उसकी बात बताइए। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से देखो। रेप की 4 डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन जब परिस्थितियां 4 होती है, अगेंस्ट हर विल 4 चीजें होती है 7 चीजों में, अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, फिर 3 कंसेंट आएगी, विद हर कंसेंट, वही सहमति ली गई है लेकिन डरा के ली गई है, फियर ऑफ डेथ एंड ग्रीवियस, फियर ऑफ डेथ एंड हर्ट, भाई मैं तुझे मार दूंगा या तू जिसमें तू इंटरेस्टेड है उसको मार दूंगा। फिर विद हर कंसेंट, जब सामने वाला व्यक्ति जानता है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन वो कंसेंट इसलिए दे रही है ये मान के कि वो उसका हस्बैंड है। और विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग कंसेंट शी वाज अंडर इंटॉक्सिकेशन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और ठीक है, ड्यू टू विच शी कुडंट अंडरस्टैंड the nature and act of the act and nature of the consequences, nature and consequences of that act, ठीक है, विद हर कंसेंट। तो ये 2 हो गए, ये 3 2 5 हो गए। फिर चाहे 18 साल से 18 साल से छोटी महिला की आपने सहमति ली हो या सहमति नहीं ली हो, इट डजेंट मैटर, आप रेप की कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। फिर 7th नंबर कि व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट द कंसेंट, ठीक है। ये देख लेना एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। देखो कंसेंट में, कंसेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि उसने मुंह से बोल के हाँ कर दिया, ठीक है। कंसेंट, कंसेंट एक बहुत अच्छा ऐसा शब्द है, पॉजिटिव मैनर में आप लोग, इन्होंने कहा कि कंसेंट मींस अनइक्वेवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन द वुमन बाय वर्ड, जेस्चर, एनी फॉर्म ऑफ वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि बोल के ही हाँ बोलेगी वो, ठीक है। तो ऐसा जेस्चर है, ऐसा फॉर्म है जिसमें महिला वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम अपनी विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट, उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंगनेस शो कर रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मुंह से बोलना, तो वर्बल भी इंक्लूडेड है, नॉन वर्बल भी इंक्लूडेड, जिसके अंदर वर्ड, जेस्चर और उसका ऐसा कोई फॉर्म जिससे वो शो कर रही है कि भाई शी इज विलिंग टू पार्टिसिपेट इन सच। अब देखो, प्रोवाइडेड दैट, provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by reason of only of that fact be regarded as consenting into the sexual activity। ये भी बहुत मतलब ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने वाला सब्जेक्ट, मतलब कोर्ट इसका इंटरप्रिटेशन करेगा कि यदि महिला रेजिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने रेप के लिए सहमति, मतलब उसने इस सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए सहमति दी। तो ये भी एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सर्कमस्टांसेस को देखकर डिफाइन किया जाएगा कि भाई वो चुप थी कि वो चुप थी, है ना, ये सब चीजें। फिर इसका एक्सेप्शन नंबर 1, ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आ ही गया होगा, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका एक्सेप्शन नंबर 1, ये मेडिकल प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसीजर है या इंटरवेंशन है, इसे कॉन्स्टिट्यूट रेप, इसे रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। किसमें नहीं माना जाएगा? कोई भी मेडिकल क्या है, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर है या इंटरवेंशन है, इसे रेप की कैटेगरी में कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। और देखो मैरिटल रेप नाम का आज तक कोई शब्द नहीं, ये सब हम कैसे देखते हैं, ये सब इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम की भी बात नहीं है, ये सब हम चीजें देख रहे हैं, शब्द मैरिटल रेप, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक महिला जो 18 साल से, जो 18 साल से बड़ी है ना, एक महिला जो 18 साल से बड़ी है, उसके साथ में यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, तो उसे रेप के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे कंसेंट विदाउट कंसेंट की कोई बात नहीं की गई है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय मैन विद हिज ओन वाइफ, उसकी खुद की बीवी के साथ में, जो बीवी 18 साल से छोटी नहीं है, ठीक है। पहले यहाँ पे 15 साल था, क्या था, 15 साल था, आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता तो समझ लो कि पहले यहाँ पे 15 साल था। तो क्वेश्चन उठने लग गया इस केस में, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि भाई ये तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। क्यों उल्लंघन है आर्टिकल 14 का? कि एक मैरिड वुमन के लिए तो आप क्या बोल रहे हो, 15 साल, और एक नॉन अनमैरिड वुमेन के लिए बोल रहे हो आप 18 साल। तो ये 15 साल हटाकर 18 साल कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? 18 साल कर दिया। अब शादी हो चाहे शादी नहीं हो,
ठीक है, 18 साल की महिला के साथ में आप यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो 18 साल तक की, तो वो रेप की कैटेगरी। अभी भी देखो इसमें बहुत सारे आप आर्टिकल, मुझे सेक्शन नंबर उसका याद नहीं है बीएनएसएस का, लेकिन ये सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 398 का सब क्लॉज नंबर 6 देखोगे तो वहां लिखा है कि कोई भी कोर्ट इस, ये जो है ना, रेप विद हिज ओन, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ, उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि महिला 1 साल के अंदर आकर कंप्लेन नहीं कर देती है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना, मैं बता देती हूँ, आज देख लेना 398 का सबसेक्शन 6 कौन सा है, मतलब अभी बीएनएसएस में कौन सा प्रोविजन है। लेकिन उन्होंने बोला कि एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के लिए लिखा गया है वहां पे सीआरपीसी में कि यदि कोई महिला जो यदि कोई महिला जो शादीशुदा है लेकिन 18 साल से छोटी है, उसके लिए विद इन 1 ईयर आना पड़ेगा उसको, जब भी कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है उसको विद इन 1 ईयर आना पड़ेगा, तभी कोर्ट क्या करेगी, तभी कोर्ट उसको कॉग्निजेंस लेगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, the age was an exception in Indian Penal Code was 15. But through this case, age changed from 15 to 18 because it's been discrimination between a married woman and unmarried woman. तो ये तो बहुत गलत है, married woman and unmarried woman के बीच में क्या कर रहे हो, डिफरेंस वो कर रहे हो। Husband, so a husband can be convicted for the offense of rape if it commits course with his own wife who is living separately. रेप का नहीं है यहाँ पे शब्द, ये गलत है, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर देना कि एक हस्बैंड ऑफेंस के लिए क्या अपनी वाइफ से, अपनी ही वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए उसको ऑफेंस का पनिशमेंट मिल सकता है। एक अभी मैंने बोला ना, एक आएगा आपको कि जब जब वो दोनों सेपरेटली रह रहे हों तब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसके लिए, और उसकी बीवी यदि 18 साल से छोटी है उसके लिए उसको रेप का चार्ज लग सकता है। देखो मैंने बोला 390, अच्छा 198 था, बोल दिया था मैंने कि 198, और बीएनएसएस में क्या दे रखा है 219, 219 के 6 और 198 के 6, सीआरपीसी में क्या दे रखा है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा इस प्रोविजन के अंदर जब सच ऑफेंस किया जा रहा है, अपनी पत्नी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है और जो वुमेन है वो 18 साल से छोटी है, इफ मोर देन 1 ईयर हैज elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस। यदि आप 198 के 6 में देखोगे, 198 के 6 में वो सारे ऑफेंस है कि हर हर मतलब ये चैप्टर वो है कि हर व्यक्ति क्या ला सकता है, हर व्यक्ति मोशन में ला सकता है क्रिमिनल एक्ट्स को, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है। उसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि उसकी वुमन, उसकी जो वाइफ है उसको 1 साल के अंदर जाकर कोर्ट में, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्लेन करनी पड़ेगी कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन, अदरवाइज कॉग्निजेंस नहीं मिलेगा। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, रेप की डेफिनेशन खत्म होती है। Against her will, without her consent, with her consent when under fear of death or hurt, with her consent when the person knows that he is not her husband, but जो woman है वो उस belief में है कि he is her husband, ठीक है, with her consent, with her consent when she under on intoxication, unsoundness, with or without her consent जब वो 18 साल से छोटी है, और when unable to communicate his will। जो रेप है उसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। रेप की पनिशमेंट ऐसा कुछ नहीं है, डेथ वेथ नहीं दे रखी है, ध्यान रखो, डेथ वेथ नहीं है रेप की पनिशमेंट। रेप की जो पनिशमेंट है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसकी पनिशमेंट हो सकती है 10 साल, ठीक है, 10 साल, और जो खिंच सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कहाँ तक खिंच सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से खिंच सकती है, ठीक है, 10 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जो पनिशमेंट खिंच सकती है, और इंसान को फाइन भी पे करती है। अब यहाँ पे आते हैं, ये तो रेप मतलब 64 तो क्या हो गया, 64 का वन सिंपल बात बोलता है कि कोई भी व्यक्ति रेप करता है तो उसकी पनिशमेंट 10 साल और एलआई है। ये आते हैं स्पेशल प्रोविजन कि भाई आप पुलिस ऑफिसर हो, आप रेप कमिट कर रहे हो पुलिस स्टेशन में, मतलब सामने वाला व्यक्ति जानता है कि आप पुलिस ऑफिसर हो और उसके साथ में रेप कमिट कर रहे हो, तो आपकी पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा है, अभी देखना पड़ेगा। फिर आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो तो आप वुमेन है ना, पब्लिक सर्वेंट हो तब आप रेप कमिट कर रहे हो, ठीक है। तीसरा कि जब आप आर्म्ड फोर्स के मेंबर हो, मतलब स्पेशल प्रोविजन से यार, एक तो इन सभी का काम सुरक्षा करने का होता है, इन सभी का काम सुरक्षा करने का। देखना जो सुरक्षा करने वाले काम वाले हैं वो सब लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। और जेल में, रिमांड होम में, प्लेस और इंस्टीट्यूशन में कमिट किया जा रहा है, हॉस्पिटल में कमिट किया जा रहा है, आप किसी उस व्यक्ति के रिलेटिव हो, गार्जियन हो, टीचर हो, ठीक है, आप ट्रस्ट की पोजीशन में हो, आप रेप कमिट कर रहे हो, कम्युनल और सेक्रेटरी वायलेंस के द्वारा रेप कमिट किया जा रहा है, सामने वाली महिला को जानते हो कि प्रेग्नेंट है तो रेप कमिट किया जा रहा है, वह महिला जो इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट है। तो एक दिन मैंने सिखाया था कुछ कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जो दो डेफिनेशन क्लॉज में आते हैं,
तो एक डेफिनेशन क्लॉज अभी ओपन ऊपर में भी देखा ना, 63 में लिखा हुआ था, हैंड रेज करो, 63 में लिखा होता ना, व्हेन शी इज अनकेपेबल टू गिविंग हिज कंसेंट, लिखा हुआ था लास्ट सेक्शन 63 का 7। अभी तुम यहाँ भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से किसी एक सेक्शन में आ जाए, तो इतना अब ऐसे देखो, इतना ज्यादा पढ़ने की ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन सुन लो, क्योंकि अभी आपके मन में डाउट होगा कि 63 के 7 में भी तो आ रहा था, एक्सप्लेनेशन नंबर 7 में, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, तो आ सकता है। कहीं कहीं कोई कुछ ऑफेंस है जो दो जगह, आपको सबको पता है, कुछ कुछ ऐसे ऑफेंस है जो दो जगह डिफाइन है, कोर्ट किसकी पनिशमेंट देगी, जो सीवियर पनिशमेंट, याद होगा आपको, याद है क्या, सीवियर पनिशमेंट देगी कोर्ट, पढ़ा था ना हमने, सेक्शन 75 आईपीसी, ये वाले देख लेना अभी अब मुझे याद नहीं, ठीक है। अब देखो, तो आप अभी देखो क्या क्या पढ़ रहे हो कि पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, आर्म्ड ऑफिसर है, जेल में कर रहे हो, रिमांड होम में कर रहे हो, हॉस्पिटल में कर रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कर रहे हो, आपकी ड्यूटी, आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में हो, रिलेटिव हो, गार्जियन हो, और लाइक आप एक वुमन को जानते हुए कि प्रेग्नेंट है, उस पर रेप कमिट कर रहे हो, ड्यूरिंग सेक्रेटरियल वायलेंस, कम्युनिकल वायलेंस कर रहे हो, ठीक है, व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट हिज कंसेंट, तब कर रहे हो, ठीक है, और पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस में हो, तब रेप कमिट कर रहे हो, वो वुमन मेंटल फिजिकल कैपेसिटी से लाइक सफर कर रही है, तब कर रहे हो, उसको इस तरीके से लाइक रेप करते टाइम उस तरीके से बॉडीली हार्म मेम कर दिया कि भाई उसकी लाइफ के लिए डेंजर है, और सेम वुमन पर बार बार रेप कमिट कर, सेम वुमन पर बार बार रेप कमिट कर, तो ये पॉइंट याद कर लेना, ये जब आप पॉक्सो पढ़ोगे तो वहां पॉक्सो में भी दिखेंगे आपको सिमिलर से पॉइंट। तो मोस्टली देखो कि जब वुमन, देखो ऐसे याद कर लो कि तीन तो पुलिस पब्लिक सर्वेंट और वो जो है आर्म्ड ऑफिसर वाले हैं, फिर दो तीन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, जेल, रिमांड होम, फिर दो तीन ट्रस्ट व्रस्ट से रिलेटेड है, रिलेटिव, गार्जियन, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, और पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, फिर वुमेन, अब दो तीन थोड़े से वुमेन से अगर मतलब वो बहुत अग्रावेटेड वर्जन दिख रहा है आपको कि वुमेन प्रेग्नेंट है, एक ही वुमेन पे बार बार कर रहे हो, वुमेन को उसको ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उसको हर्ट हो रहा है, ठीक है, मेंटल फिजिकल, तो चार चार ऐसे वुमेन से रिलेटेड जो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, डिसेबल वुमेन, और हार्म 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 कर दिया आपने, और एक ही वुमेन पे बार बार कर रहे हो, तो इसकी जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर LI प्लस फाइन है। समझ में आ गया कि दोनों की पनिशमेंट अलग अलग है या एक ही है, प्रियमदम अलग है या एक ही पनिशमेंट, यहाँ पे 10 ईयर LI प्लस फाइन है, और ऊपर भी 10 ईयर LI प्लस फाइन है। अर्जित बताएगा क्या बता, चलो आप बताओ प्रियमदम, क्या है, सिमिलर है कि अलग अलग है, देखो यहाँ पे भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर फाइन है, तो भाई अलग से क्यों लिखी 64 के 2 की पनिशमेंट, बताओ अर्चित या लोकेश, आप दोनों में से कोई भी बता दो, कोई एक लाइब्रेरी में होगा, बाई कौन करो और बताओ दोनों पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है, पहले BNS पढ़ चुके, क्यों बेइज्जती करा रहे हो आप लोग मेरी? जल्दी बताओ दोनों पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है, इसको यहाँ पे क्यों लिखा है 64 के 2 में अलग से, और यहाँ पे क्यों लिखा है इसको अलग से, कोई है जिसको आता है वो हैंड रेज कर दीजिए जिसको आता है, यहाँ पे पनिशमेंट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है RI 10 ईयर LI प्लस फाइन, यहाँ पे लिखा है RI 10 ईयर LI, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है होल लाइफ प्लस फाइन। अब समझ में आया कि क्या डिफरेंस है, क्या अभी भी नहीं आया? अब समझो कि आप लोगों को सबको पता है कि इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसे कम्यूट किया जा सकता है, पढ़ गया है ना हम सेक्शन 5 के अंदर कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट किया जा सकता है, कर सकते हैं ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एक बार हैंड रेज कर दो, भाई कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, डेथ डेथ को कर सकती है, LI को कर सकती है ना, लेकिन LI को 7 साल के अंदर कम्यूट कर सकती है, नॉट लेस देन 7 साल, ये सब पढ़ के आए हैं अपन। तो भाई आप ये देखो, जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला है ना, यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया RI विच में एक्सटेंड टू LI, विच में एक्सटेंड टू LI, ठीक है। तो यदि कोर्ट LI की पनिशमेंट दे देता है तो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कम्यूटेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कम्यूटेशन, मतलब हो सकता है यहाँ पे क्योंकि ऐसा प्रोविजन लिखा ही नहीं है इन्होंने, लेकिन नीचे जब आप देखोगे इस पनिशमेंट की डेफिनेशन में यहाँ लिखा है होल लाइफ, यदि व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी तो उसको जिंदगी भरी जेल में रखना पड़ेगा, यहाँ पे कम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। खुद भी तो कॉमन सेंस लगाओ, ये इतने हीनियस ऑफेंस थे तो दोनों की पनिशमेंट सिमिलर कैसे रखेंगे, एक बार हैंड रेज कर दीजिए समझ में आ गया तो, ठीक है।
दोनों पनिशमेंट समझ में आ गई। वहां पे कम्यूटेशन का पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे कम्यूटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो, अब सेक्शन 65, 64 में रेप की पनिशमेंट है, 64 के 1 में, 64 के 2 में थोड़े से हीनियस वर्जन दे रखे हैं, उसकी रेप की पनिशमेंट है। 65 में 65 में दो चीजें दे रखी है, 16 साल 12 साल। तो थोड़ा सा ऑफकोर्स अग्रावेटेड होगा। अपन यहाँ यदि अपन यहाँ लिखें, देखो सबसे पहले आर आई 10 ईयर, एल आई प्लस फाइन है। फिर इसी का अग्रावेटेड वर्जन तुम्हें पता ही है, यहाँ पे होल लाइफ है। फिर यदि 16 साल से कम महिला के साथ किया जाएगा तो आर आई ये बढ़ जाएगा ऑफकोर्स, 20 ईयर एल आई, और इसका बढ़ेगा ना, ये वाले, इस वाले का बढ़ेगा होल का, होल प्लस फाइन है। और यदि आप खुद सोचो कि 12 साल से छोटी लड़की के साथ किया जाएगा तो ऑफकोर्स डेथ दिख जाएगी आपको। तो कमिट्स रेप ऑन 12 इयर्स ऑफ एज, तो इसका भी अग्रावेटेड वर्जन में जाएगा, आर आई 20 ईयर एल आई होल प्लस फाइन और डेथ। ठीक है। और फाइन वाइन का जो भी है, फाइन वाइन ऐसा होगा जो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को संभाल सके, याद रखोगे। 64 में है आर आई 10 ईयर एल आई डेथ, 64 के 2 में है आर आई 10 ईयर एल आई होल होल और प्लस फाइन, डेथ नहीं प्लस फाइन। 65 में यदि 16 साल से छोटी है, मतलब 12 से 16 साल तक की महिला है, तो आर आई 20 एल आई प्लस फाइन। फिर से एल आई का मतलब है होल एल आई। और 12 साल से छोटी है तो और भयंकर परेशानी है, आर आई 20 ईयर एल आई होल प्लस फाइन और डेथ। एक बार हैंड रेस कर दो, या मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेगा, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। कि अब समझो, अब देखो, खुद सोचो कि वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया, अब सोचना कि रेप करते टाइम डेथ कर दी, तो इससे भी बड़ा वर्जन क्या हो सकता है? इस आर आई 20 से ज्यादा तो अपन देखते नहीं है मोस्टली, तो इससे बड़ा वर्जन कुछ नहीं दिखता, तो यही पनिशमेंट है इसकी, आर आई 20 ईयर एल आई डेथ। देख लेते हैं कि यदि आपने परसिस्टेंस, मतलब ऐसा वुमेन की डेथ कॉज कर दी, वुमेन की रेप करते टाइम डेथ कॉज कर दी और उसको परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया, तो आपकी जो पनिशमेंट है आर आई 20 ईयर एल आई प्लस डेथ। एल आई प्लस डेथ तो क्या, एल आई स्लैश डेथ, जो ऊपर की थी वही पनिशमेंट। 67, समझो कि वुमन और हस्बैंड क्या है, सेपरेशन की स्थिति में है। ठीक है, वो वुमन है और हस्बैंड है, जो लेडी है और हस्बैंड है वो सेपरेशन की स्थिति में है, और अब उस वुमन की कंसेंट के बिना क्या कर लिया जाता है, उस वुमन के कंसेंट के बिना क्या, मतलब उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जाता है। ठीक है, तो जुडिशियल सेपरेशन की स्थिति में तो ये लिखा है कि यदि वुमन के साथ में विदाउट हर कंसेंट, मैंने शब्द पहले ही बता दिया, यहाँ पे रेप नहीं है, यहाँ पे रेप नहीं है, हस्बैंड वाली शब्द जगह पे आपको रेप नहीं दिखेगा, कंसेंट वाली जगह पे भी रेप नहीं दिखेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स की, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। तो इन्होंने कहा कि यदि उसकी कंसेंट के बिना ऐसा कुछ कर दिया जाता है तो इसकी जो पनिशमेंट है 2 से 7 साल। ठीक है, और मैंने लिख भी दिया कि यहाँ जो शब्द है वो रेप नहीं है या सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, एक बार बेयर एक्ट में देख लेते हैं कौन सा सेपरेशन है, जुडिशियल सेपरेशन है या क्या है, कौन सा, चल गया यहाँ एक शब्द देखना चाह रही हूँ मैं। Where whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately, whether under a degree of separation or otherwise। ठीक है, तो ये थोड़ा शब्द याद रख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट शब्द था कि अपनी वाइफ के साथ में जो लिविंग सेपरेटली रह रही है डिग्री ऑफ सेपरेशन के दौरान और अदरवाइज विदाउट हर कंसेंट, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 2 से 7 साल की। ठीक है, उसकी कंसेंट के बिना कर रहे हो तो आपकी जो पनिशमेंट है वो 2 से 7 साल की मिलेगी, तो ड्यूरिंग डिग्री ऑफ सेपरेशन और लाइक विदाउट कंसेंट, जब वो लिविंग सेपरेटली रह रही है। अब आ जाओ, तो हम कहाँ पे पहुंचे, हमने हमने पढ़ी रेप, रेप की पनिशमेंट पढ़ी 63 में, 64 और 65 में हमने रेप की यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी, यहाँ पे पनिशमेंट पढ़ी। फिर 65 में थे 12 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, 12 साल की लड़की। 66 में था डेथ और वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया। 67 में था अपनी पत्नी से ड्यूरिंग सेपरेशन या लाइक जब वो अलग रह रही है अपनी इच्छा से, आप उसको विदाउट कंसेंट उससे वो कर रहे हो सेक्सुअल इंटरकोर्स। 68
68 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। तो मैंने तुम्हें बताया कि अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि मैम 64 के 2 में भी पढ़ के आए ना प्रियंका मैम, पब्लिक सर्वेंट करता है। यस मैम, वो जो अब आप ऊपर वाले सेक्शन ना बैटमेंट की 64 के 2 की 64 में पढ़ थे ना अपन स्पेशल केसेस। हाँ वो तो जो सेकंड वाले में था जिसमें पुलिस स्पेशल ऑफिसर पुलिस वाले थे और वो थे, आर्म्ड फोर्सेस अब वाले उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है भाई, वहां भी तो आ रही चीजें, समझ में आई? किसी और को समझ में आई उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है भाई? अभी तुम ऊपर भी लिखे आए और नीचे भी लिख रहे हो। मैम इसमें ये डिफरेंस है, इसमें हम लोग ट्रस्ट वाला भी होगा इसमें नहीं? ऐसी तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे शब्द है सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि पुलिस वाले ने किया तो है लेकिन सामने वाले ने कंसेंट दी है। सब हैंड रेज कर दो एक बार, सबको समझ में आ गया कि माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी पब्लिक सर्वेंट ऊपर भी तो पढ़ के आए थे, वहां पे रेप था, रेप मतलब कंसेंट नहीं थी, यहाँ पे इंड्यूस कर दिया है, इंड्यूस भी नहीं कंसेंट भी है, लेकिन तुम पर्सन इन अथॉरिटी के, भाई तुम्हारी इज्जत इज्जत, तुम ऐसी, तुम एक पब्लिक सर्वेंट हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? तो इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति जो इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और फिजुशियरी रिलेशनशिप में है, या एक पब्लिक सर्वेंट है, या जेल का मैनेजर या सुपरिटेंडेंट है, रिमांड होम का या अदर प्लेस ऑफ कस्टडी जो लॉ के द्वारा बनाई गई है वुमेन और चिल्ड्रन के इंस्टीट्यूशन के लिए, बना देते हैं ना प्लेस ऑफ सेफ्टी का। तुमसे बोला कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया गया विद सहमति, तो सेक्शन 68 में पनिशेबल है, क्योंकि आप वहां वो चीजें क्यों बनाई गई है, वो चीजें बनाई गई वुमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए, ठीक है? और आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हो, फिजुशियरी रिलेशनशिप में, आप पब्लिक सर्वेंट हो, जेल के मैनेजर हो, सुपरिटेंडेंट हो, ठीक है, और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में हो, स्टाफ हो हॉस्पिटल के, तो आप क्या कर रहे हो, उस पोजीशन का या उस फिजुशियरी रिलेशनशिप का अब्यूज कर रहे हो और सामने वाली महिला को इंड्यूस कर रहे हो, सेड्यूस कर रहे हो, वो चाहे अपनी कस्टडी में या अपने चार्ज में है या प्रेजेंट में है, टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम, ठीक है? तो सजा आप देख लेना 10 साल नहीं होगी, सामने वाली महिला ने कंसेंट दी। बात यहाँ पे कंसेंट की नहीं है, बात यहाँ पे जगह की है कि पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हो आप, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ मैनेजर हो और हॉस्पिटल में हो, ये सब चीजें आप उस पोजीशन का, आप उस फिजिशियरी रिलेशनशिप का क्या करते हो, मिस यूज करते हो, और आप वुमन को सेड्यूस कर रहे हो, उसकी आपकी कस्टडी में है या आपके चार्ज में है, प्रेजेंट में है, इन द प्रमाइसेस। अब आपके मन में ये भी होगा पुलिस वाला बाहर करे तो क्या हो भाई, इन द प्रमाइसेस है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है? क्योंकि रेप इसलिए नहीं कहा क्योंकि यहाँ पे कंसेंट है, लेकिन इसकी जो पनिशमेंट है वो शायद 5 से 10 साल है, जो इसकी पनिशमेंट है वो मिलेगी 5 साल, और यहाँ पे जो इसकी पनिशमेंट है वो मिलेगी 10 साल, 5 से 10। अब आप एक चीज देखोगे कि सब जगह रिग्रेस लिखा है, सब जगह रिग्रेस लिखा है, लेकिन पति वाले में, ये पति वाले में रिग्रेस नहीं लिखा, ठीक है? ये माइंड में याद रखना कि आपको सब जगह रिग्रेस पनिशमेंट दिखेगी, रिग्रेस, ये यहाँ पे देखो, ये गलत लिखा हुआ है, ये रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, समझ रहे? ये ऐसे आपने देखा है ऐसा शब्द कभी? किसी को लगता है ये शब्द सही है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, ईदर का मतलब तो ऐसा ही आ रही, दोनों ही तो होता है। तो यहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 5 साल, और जो 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है? तो हम सबसे पहले पढ़ के रेप की डेफिनेशन 64, डेफिनेशन 64 65 में पनिशमेंट पढ़ी, 66 में हमने वेजिटेटिव स्टेट पढ़ा, नहीं 65 में अपन ने पनिशमेंट हुआ, 66 में वेजिटेटिव स्टेट पढ़ा, ठीक है? 67 में अपनी वाइफ के साथ में, 68 में पर्सन इन अथॉरिटी, पर्सन इन अथॉरिटी में तुम याद कर लो कि कौन कौन से आए, हॉस्पिटल आया है और जिसमें वुमेन की रक्षा करना होता है वो आया है, और पब्लिक सर्वेंट आया है, और जो फिजिशियरी रिलेशनशिप में वो आया है। तो जो देखो ये ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स एप्लीकेशन, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1, वजाइना, वजाइना की डेफिनेशन, सुपरिटेंडेंट कौन है, हॉस्पिटल, ठीक है, अब है नहीं। अब देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, ठीक है, whoever by deceitful means or by making promise to marry a woman without intention of fulfilling the same has, देखो इन्होंने कुछ अच्छा, मतलब पहले भी था ये, लेकिन आप देखो कि आप क्या करते हैं, आजकल ये नहीं चल रहा इसने मेरे से शादी करने के, उससे क्या कर दिया, शादी करने के वो इसने मुझसे कंसेंट वो ली और इसने मेरा रेप कमिट कर दिया। अब इसमें रेप नहीं शब्द यूज हुआ, याद कर रखोगे, रेप शब्द यूज नहीं हुआ, इतना मिस यूज होने लग गया भाई, ये ले भाई, अब कंसेंट भी चल रही है, लेकिन कंसेंट तो दी उस महिला ने कंसेंट इसलिए दी सामने वाला व्यक्ति शादी करेगा,
शादी करेगा तो भाई नहीं करी उसने, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? अब देखिए अपन कहाँ पहुंच गए थे, अपन आ गए थे यहाँ। ठीक है, अपन ने ये सब चीजें पढ़ ली। अब मैंने आपको बोला डिसीटफुल मीन्स में, डिसीटफुल मीन्स में कि whoever by deceitful means or making promise to marry a woman without the intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her। ठीक है, the sexual intercourse not amounting to rape, और जो इसकी पनिशमेंट है वो 10 साल एंड फाइन, 10 ईयर एंड फाइन। डिसीटफुल मीन्स लाइक आप कुछ भी हो सकता है, डिसीटफुल मीन्स प्रमोशन, लाइक कुछ भी, सप्रेसिंग आइडेंटिटी, इसमें दिमाग होता है। 69 में सिंपल सी बात की गई है, डिसीटफुल मीन्स है भैया मैं तेरे से शादी कर लूंगा और ऐसे करके सेक्सुअल इंटरकोर्स कर देता और बिना मतलब उसके कंसेंट के साथ में, उसे रेप नहीं कहा गया। पनिशमेंट जो है 10 साल। गैंग रेप जब मैंने आपको कॉमन इंटेंशन बताया था, कॉमन इंटेंशन बताया था, वहां पे मैंने गैंग रेप का नाम लिया था। क्यों नाम लिया था? क्योंकि गैंग रेप में भी आपको शब्द दिखता है कॉमन इंटेंशन, कि वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप। ठीक है, एक्टिंग, एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। देखो, एक ग्रुप के द्वारा रेप किया जा रहा है, मतलब देखो सब ध्यान से सुनना, बाय वन और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप। ठीक है, उस दिन भी सिखाया था मैंने कि 6 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति इवन दो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, लेकिन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, या 6 में से कोई भी व्यक्ति कर रहे हैं, तो इन 6 के 6 को सजा मिलेगी गैंग रेप की। एक बार हैंड रेज कर दो, कंफ्यूजन रहता है माइंड में। तो ये शब्द मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और यहाँ पे वही डेफिनेशन कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ सच पर्सन। तो ये मन में वो मत रखना कि भाई इसने किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सबको गैंग रेप की सजा मिलेगी। तो ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप। तो जो इसकी पनिशमेंट है वो पनिशमेंट है 20 ईयर एलआई होगी, मैं तो ये मानूंगी 20 ईयर्स होगी और एलआई होगी। ठीक है, और फाइन होगी। एक बार देख लो डेथ भी है क्या इसके अंदर, ऐसा क्यों लग रहा है? और डेथ है, गलत है नोट्स में, इसमें कर देना, ये गलत लिख दिया मैंने, तभी मेरे को लगा कि गलत। नोट्स को क्या कर देना, प्लस डेथ कर देना। ठीक है, तो वापस 18 साल में तो डेथ नहीं है। देखो, हाँ एक सेकंड ध्यान रखो कि यदि यदि 18 साल से ज्यादा की महिला के साथ में गैंग रेप किया जा रहा है, तो इनकी इसकी जो पनिशमेंट है आ रही 20 ईयर एलआई प्लस फाइन। और 18 साल से छोटी महिला के साथ गैंग रेप किया जा रहा है, तो इसकी पनिशमेंट आ रही एलआई। और इस एलआई का मतलब, इस एलआई का मतलब कम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। इस एलआई का मतलब कम्यूटेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि बार बार लिखा रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ और विथ डेथ। तो बोला when one or more person क्या करे, woman is raped by one or more person constituting a group and acting in furtherance of common intention of all, each of those shall be liable for the offense of rape। जो इसकी पनिशमेंट है वो है 20 ईयर एलआई, और एलआई का मतलब नेचुरल लाइफ, मतलब नो कम्यूटेशन एंड प्लस फाइन। और जब 18, और ये जो फाइन वाइन है ये रीजनेबल होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कि फाइन डिसाइड कर दोगे, ऐसा नहीं है। तो जो फाइन है वो रीजनेबल एक्सपेंसेस होना चाहिए जो उसके रिहेबिलिटेशन के लिए और विक्टिम को दिया जाएगा। ये फाइन जो है वो विक्टिम को दिया जाएगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जैसे स्टेट रिकवर कर लेती है ये सब चीजें, लेकिन उन्होंने कहा कि जो फाइन है ये विक्टिम को दिया जाएगा। और ये जो 18 साल से महिला की, छोटी महिला के साथ किया गया, तो इसे आर आई 20 ईयर एलआई फाइन प्लस एलआई फाइन और डेथ। ठीक है, अब वो रिपीट ऑफेंडर, तो सेम पनिशमेंट होगी रिपीट ऑफेंडर की भी, 20 ईयर एलआई नेचुरल, नेचुरल जो उसकी रिमाइंडर लाइफ है, और डेथ। तो एक एक व्यक्ति है बार 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 रेप ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, जो 65 66 70 में है, तो उसको कहते हैं रिपीट ऑफेंडर। तो जो इसकी पनिशमेंट होगी वो इसकी पनिशमेंट डेथ की पनिशमेंट भी होगी। सारे रेप वाले याद कर लिए। देखो हमने सबसे पहले 63 वो याद करिए डेफिनेशन, 64 पनिशमेंट्स याद करिए, 64 के 2 में पनिशमेंट याद करिए, 65 में 16 साल से कम की महिला और 12 साल से कम की महिला की बात करिए, 66 में वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया, 67 में स्वयं की पत्नी के साथ में, 68 में इन इन लाइक पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा, 69 में बाय डिसीटफुल मीन्स कि मैं तुझसे शादी कर लूंगा, 70 में गैंग रेप और 71 में रिपीट ऑफेंस। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। मतलब ऐसे ही याद करना है, डायरेक्ट में आप ऐसे करोगे तो ठीक है, अब सीरियल नंबर से याद कर लोगे तो चीजें याद रहेंगी।
देखो ये अब ये जो ऑफेंस है लाइक 72 है और 73 है, ये सब पार्ट बी में आते थे किस समय में, इसमें आते थे पार्ट बी में आते थे, तो देख लेते हैं डिस्क्लोजर अपन इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा कि यहाँ नोट्स में देखते हैं। पनिशमेंट चेंज हो गई होगी ये इसलिए तो डाल दिया मैंने। देखो whoever prints or publishes the name and matter which make known the identity of woman a victim, जो उसकी पनिशमेंट है 2 साल। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, आप ऑफिसर इंचार्ज के परमिशन से कर रहे हो और गुड फेथ में आपने पब्लिश किया है, विक्टिम की ऑथराइजेशन ले लिया है, विक्टिम डैड है, चाइल्ड है, साउंड माइंड है, तो उनके जो किन्स है, किन्स मतलब होते हैं जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी आपने परमिशन ले ली है, तो ठीक है, तो आपको एक्सेप्शन का लाभ मिल जाएगा, इतना अपन को दिमाग में लगाना। और आप ये जो मैटर्स हैं, ऊपर जो भी मैटर्स हैं इन रेफरेंस टू सेक्शन 72, ये जो मैटर्स हैं इनको आप क्या कर रहे हो, कोर्ट के प्रेसिडेंट को पब्लिश कर रहे हो कोर्ट की परमिशन के बिना, तो आपकी पनिशमेंट 2 साल प्लस में। तो एक चैप्टर मतलब ये एक पार्ट इसका खत्म हो गया। अब देखो एक बार बेरेक्ट खोल के देखते जाना, यहाँ पे हुएवर लिखा हुआ है क्या हर जगह, जहां भी मैं बोलूँ हुएवर तो बेरेक्ट में भी चेक कर लेना, क्यों हो सकता है नोट्स बनाता है गलती हो जाए। भाई गलती हो सकती है क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, लेकिन मैंने ट्राई तो किया है कि मैं सारी चीजें चेंज डाल दूं, लेकिन गलती हुई है, कहीं पे एनी मैन को हटाकर हुएवर कर दिया गया है, तो ये छोटी छोटी चीजें अपन को ध्यान रखना है। देखिए एक होता है क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट आउटरेज हर मॉडेस्टी। क्रिमिनल फोर्स मतलब होता है आप किसी वुमन के साथ में ऑफेंस कमिट कर रहे हो, वो अपन सब पीछे पड़ेंगे क्रिमिनल फोर्स क्या होता है और असॉल्ट क्या होता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप असॉल्ट यूज कर रहे हो या क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो किसी वुमन के साथ में विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। ठीक है, तो whoever assaults और क्रिमिनल फोर्स, ये शायद 354 ए था पहले, कोई बताएगा कौन है, प्रियंका, विनीता मैम या प्रिया क्लास में हो, निकिता मैम, कौन सा सेक्शन था ये, 354 ए था, रुचि मैम एक बार चेक कर लो, 354 ए ही होगा, एक बार देख लेते हैं। ठीक है 354 ए था, इसलिए बताया क्योंकि वो क्रिमिनल फोर्स के साथ में था। तो देखना समझो मेरी बात कि यहाँ पे ना व्यक्ति के साथ में असॉल्ट यूज किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुछ एक्टिंग है, एक्ट करा जा रहा है, क्योंकि सेम टू सेम एक पहले 500 दो चीजों में कंफ्यूजन रहता था, एक 354 है, कंफ्यूजन क्या रहता था, मतलब दो चीजों में मोस्टली ऐसा लगता था कि ये लगाए, एक रहता था 354 है और एक रहता था 509। अभी ये शायद अभी 74 75 दिखेंगे आपको। आप एक समझो, एक तो मैंने क्या करा, मतलब मैं एक लड़का हूँ मान लो, और मैं सामने कोई लड़की है उसको छेड़ रहा हूँ कि इसका पूरा एक वो था जजमेंट था कि हे जाना इधर आना ऐसे करके, तो उसके अंदर ये सेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट यूज नहीं हुआ, मतलब अपन उसको छेड़ रहे हैं। अब मैंने क्या करा, मैं उसको छेड़ने के चक्कर में मैंने उसके कंधे पे हाथ रख दिया, चेस्ट पे हाथ रख दिया, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट है टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, टुन्नी हटा दी उसकी, ठीक है, तो ये क्या है, ये उस इस सेक्शन में आएगा, लेकिन जस्ट अपन शब्दों से बोल रहे हैं, जस्ट भी क्या, अब ईव टीजिंग कर रहे हैं ना, तो वो एक अलग सेक्शन है, एक बार हैंड रेस कर दो, ये यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट का यूज हो चुका है। तो देखो होता है मोस्टली दो चीजों में अपन कंफ्यूज होता है कि ईव टीजिंग है, तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि आउटरेज विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, वहां भी अपन बोल रहे हैं तो भी विद इंटेंट टू आउटरेज है, दोनों में शब्द आपको शायद आउटरेज हर मॉडेस्टी दिखेगा, लेकिन हुएवर देख लेते हैं, हुएवर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैन वुमन की बात नहीं की गई है। मतलब अकेले मैन की बात नहीं की गई, बेरेक में एक बार चेक कर लेते हो, थोड़ा सा डाउट है कि बेरेक में भी ये लिखा है क्या, ध्यान रखो हुएवर। तो आपके मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि केवल एक आदमी ही ये वाला ऑफेंस कर सकता है, आउटरेज हर मॉडेस्टी। 354 है सेक्सुअल हरेसमेंट, 354 ए सेक्सुअल हरेसमेंट की डेफिनेशन है, ये 354 में, ठीक है। अब समझो कि यहाँ पे शब्द है हुएवर, क्या शब्द है यहाँ पे, हुएवर, assault और use criminal force to any woman intending to outrage और नो नॉलेज, भाई उसका इंटेंशन है, मैंने आपको बताया दिया प्रेजेंट फ्यूचर दोनों चलता है, इंटेंशन है, उसका इंटेंशन है कि आउटरेज किया जाएगा, और उसको नॉलेज है कि ऐसे उसके काम करने से आउटरेज हो जाएगी उसकी मॉडेस्टी, ठीक है, जो इसकी पनिशमेंट है वो 1 से 5 साल चलती है, किससे चलती है, 1 से 5 साल चलती है। और आगे इसके निकलने के लिए से देख लेते हैं, स्टॉकिंग देखो यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे भी आपको इंसल्ट मॉडेस्टी दिखेगा, वहां पे आउटरेज मॉडेस्टी दिखेगा। तो सेक्शन 74 और सेक्शन 79, whoever intending to insult the modesty of any woman utters any word, makes any sound, gesture, exhibits any object intending that such word, sound shall be heard, such gesture, object shall be seen by such woman, or enters the privacy of woman, shall be punished with the simple imprisonment which may extend to 3 years। एक बार दोनों के अंदर क्या कर दो, हैंड रेस कर दो, वहां पे भी हुएवर है, यहाँ पे भी हुएवर है, वहां पे लेकिन क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट का यूज हो गया विद इंटेंट टू आउटरेज द मॉडेस्टी, और विद नॉलेज मॉडेस्टी विल बी आउटरेज, तो वहां पे 74 लगेगा। और यहाँ पे हुएवर बाय वर्ड जेस्चर एक्ट, वर्ड जेस्चर मेक्स एनी साउंड, मेक्स एनी जेस्चर, वर्ड उसके द्वारा क्या करता है कि वो सामने वाली वुमन को सुना जाए वो हर ना, और वो देखे उस चीज को, और इससे क्या कर रहा है, मतलब उससे उसकी प्राइवेसी को इंटर्स कर रहा है। तो आपकी जो पनिशमेंट है वो 3 साल, कितने साल की पनिशमेंट है आपकी, 3 साल की पनिशमेंट। बस सेक्शन 74 और 79 में कंफ्यूज नहीं होना, ये 354 और 509 हुआ करते थे पुराने जमाने में। अब आओ सेक्सुअल हेरासमेंट। तो सेक्सुअल हेरासमेंट की डेफिनेशन आपको शायद 3 जगह दिखेगी, आईपीसी में दिखती है, पॉक्सो में दिखती है, और शायद पॉर्स में भी दिखती है। 3 जगह डेफिनेशन दिखेगी, 3 जगह अलग अलग डेफिनेशन है, ध्यान रखो। 3 जगह सेक्सुअल हेरासमेंट की अलग अलग, कुछ कुछ सिमिलर कंटेंट है, लेकिन तीनों जगह डेफिनेशन अलग अलग है। आपको सेक्सुअल हेरासमेंट बीएनएस की डेफिनेशन अलग याद रखनी पड़ेगी, पॉक्सो की डेफिनेशन अलग याद रखनी पड़ेगी, और पॉश की डेफिनेशन आपको अलग याद। तो देखो सेक्सुअल हेरासमेंट मैन, समझ रहे हो दोनों में अंतर, यहाँ पे हुआ है मतलब मैन और वुमेन दोनों। देखिए सेक्सुअल हेरासमेंट के अंदर शब्द दे रखा है आ मैन, यहाँ पे और कहीं भी मुझे नहीं लग रहा मैं आ मैन कहीं दे, देखो स्टॉकिंग में भी आ मैन, सेक्सुअल हेरासमेंट और स्टॉकिंग, सेक्सुअल हेरासमेंट और स्टॉकिंग, तो 2 ऐसे है ना, और कहीं तो मुझे देखेगा नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो सेक्सुअल हेरासमेंट और स्टॉकिंग, यहाँ शब्द है मैन, बाकी सब जगह शब्द है हुएवर। हुएवर मीन्स मैन वुमेन दोनों इंक्लूड है, लेकिन सेक्सुअल हेरासमेंट और स्टॉकिंग इसमें शब्द है मैन, कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ये सब काम कर, फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर। ठीक है, तो मोस्टली सेक्सुअल हेरासमेंट में क्या किया जा रहा है, फिजिकल कॉन्टेक्ट किया जाता है, या ऐसा एडवांसेस जिसमें वेलकम और एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर, मतलब ऐसा कुछ एक्ट इंक्लूडेड सेक्सुअल ओवरचर से रिलेटेड जो अनवेलकम लग रहा है। तो देखो वापस मैंने बोला कि मोस्टली सबसे पहले क्या किया जाएगा, फिजिकल कॉन्टेक्ट इन्वॉल्विंग अनवेलकम एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर। फिर आप क्या कर रहे हो, एक तो फिजिकल कॉन्टेक्ट करा, फिर आपने देखा आप उससे सेक्सुअल फेवर डिमांड कर रहे हो, आप उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो उसकी बिल के बिना, और आप उसे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क कर रहे हो, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क कर रहे हो, तो इसे कहा जाएगा सेक्सुअल हेरासमेंट, इसे क्या कहा जाएगा, सेक्सुअल हेरासमेंट कहा जाएगा। तो मैंने क्या कहा, वापस याद करो, हुएवर अ मैन, हुएवर नहीं अ मैन, सेक्शन 74 में बन सकती है ना, आपके तो आईपीसी के अंदर इलस्ट्रेशन भी दे रखा होगा कि ये हुएवर शब्द लिखा हुआ है, हुएवर का मतलब मैन और वुमेन दोनों इंक्लूडेड है सेक्शन 74 में, और सेक्शन 79 में सब जगह मैन और वुमेन कर सकती है एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट आप सेक्शन 75 में मैन देखोगे, सेक्शन 75 के मतलब स्टॉकिंग में आप मैन देखोगे, बाकी जगह हुएवर देखोगे। तो इन्होंने कहा एक मैन फिजिकल कॉन्टेक्ट इन्वॉल्विंग, ठीक है, फिजिकल कॉन्टेक्ट एडवांसेस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल एक्सप्लिसिट ओवरचर। फिर अपन क्या कर रहे हैं, मैं तो ऐसे याद करती थी कि मैं एक ऑफिस में थी तो वहां पे थे एफ सी, क्योंकि ये सब कर नहीं आते, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर। फिर सी कलर्ड रिमार्क्स, तो डिमांड अपन क्या कर रहे हैं, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, और शोइंग पोर्नोग्राफी विदाउट हर विल। तो ये 2 शब्द जो होते थे ना एफ और सी, ये कम समझ में आते थे, तो मैंने ऐसे ऐसे याद कर रहा था कि अकाउंट्स में एफ सी है, एफ अकाउंट्स में होते फाइनेंशियल कंट्रोलर, तो फाइनेंशियल कंट्रोलर मतलब एफ मतलब फेवर, आप डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर, और सी मतलब आप सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स कर रहे हो, तो जो आपने क्या है सेक्सुअल हरासमेंट का ऑफेंस किया है। तो जो इंसान फर्स्ट सेकंड और थर्ड करता है तो थोड़े लीनियस नेचर के दिख रहे हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट,
सेक्सुअली कलर्ड फिजिकल कॉन्टेक्ट, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर, शोइंग पोर्नोग्राफी, थोड़े हीनियस नेचर के दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसकी जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट आपको दिखती है 3 साल, RI 3 साल, RI ये इसकी पनिशमेंट, ध्यान रखना। मतलब इतनी इतनी बड़ी बड़ी सजा दी थी, इसने बोला RI 3 साल, इसकी पनिशमेंट है RI 3 साल। और जो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क है तो दिख रहा है कि भाई चल कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क है तो इसकी पनिशमेंट है 1 साल। और ये दोनों सिंपल और रेगुलर दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। डन, एक बार हैंड रेज कर दो। याद रखना सेक्सुअल हेरेसमेंट की डेफिनेशन, आपको जब मेंस की प्रिपरेशन करो ना, तीनों की सेक्सुअल हेरेसमेंट की डेफिनेशन लाइन लगा के लिख लेना। वापस बोलते हैं कि a man is if a man doing below any of the following act, physical contacts and advances including sexual and explicit overture, ऐसे कुछ लिखा है। फिर सेकंड नंबर एफ में डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर, लास्ट नंबर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, और बीच का कि आप उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो उसकी इच्छा के बिना। तो यदि आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड किया है तो आपकी पनिशमेंट RI अप टू 3 years, और आपने उससे नीचे वाला किया है सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, तो सिंपल ऐसा ही RI किसी भी तरीके जैसा कोर्ट को सही लगे वैसा पनिशमेंट 1 साल। ठीक है। सेक्शन 78, आप असॉल्ट यूज कर रहे हो, आप असॉल्ट यूज कर रहे हो विद इंटेंशन टू डिसरोब और कंपेल हर टू बी नेक्ड। या आप क्या कर रहे हो, असॉल्ट यूज कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, किसी वुमन पे विद इंटेंशन टू डिसरोब, विद इंटेंशन टू डिसरोब, डिसरोब करने के मकसद से, और आप उसको कंपेल कर रहे हो कि वो नेक्ड हो जाए, तो शैल बी पनिश, आपकी जो पनिशमेंट है वो 3 साल से लेकर 7 साल तक। ठीक है, आपकी जो पनिशमेंट 3 साल 7। तो आप इसमें शब्द याद रखो डिसरोब, डिसरोब शब्द याद रखोगे कि आप एक वुमन को डिसरोब करने के मकसद से क्या कर रहे हो, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो, और ना उसको क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, या उसको कंपेयर करो कि वो नेक्ड हो जाए, तो आपकी पनिशमेंट 3 से 7 साल। वॉयरिज्म, ये बड़ी बड़ी डेफिनेशन है, चलो पढ़ लेते हैं। देखो वॉयरिज्म, इसमें याद समझना, मैं पहले समझा देती हूँ कि जब वुमन एक अपनी प्राइवेट एक्ट्स में संलिग्न है, ऐसा कुछ शब्द दिखेगा आपको में कि वो ऐसे संलिग्न है प्राइवेट एक्ट में कि जहां वुमन को ऐसी आशा है कि जहां वुमन को ऐसी आशा है कि कोई भी अन्य व्यक्ति जो परपरेटर है वो उसको नहीं देख रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप उसको कैप्चर कर लेते हो, तो यह है वॉयरिज्म। क्या है? वॉयरिज्म। वापस बोलती हूँ कि जहां वुमन को ऐसी आशा है कि वो अपने प्राइवेट निजी कामों में इस तरीके से व्यस्त है तो उसको लग रहा है कि कोई उसे नहीं देख रहा होगा, जैसे दृश्यम मूवी देखी होगी आपने, ठीक है, वॉयरिज्म पे बेस्ड मूवी थी वो। तो उसने उस वुमन मतलब उस वुमन को कैप्चर कर लिया। अगेन यहाँ पे लड़का लड़की में भेदभाव नहीं है। शायद एक बार देख लेना, आईपीसी में था, एक बार देख लेना, आईपीसी में था, एक बार देखते हैं आईपीसी की डेफिनेशन वॉयरिज्म, तो लिखना भी नहीं आता, वो ये यूरिज्म, वहां पे शायद मैन लिखा था, मुझे ऐसे कुछ याद आ रहा है, चेंज हो गया है। एक बार सब हैंड रेस कर दो, लिखा है मैन, इसमें कलर करेंगे, चेंज हो गया है आईपीसी, यहाँ पे से चेंज हो चुका है, यहाँ पे अब वर्ड हो चुका है whoever, तो कोई भी, अब देखो पूरे में ये लिखा हुआ है whoever watches देखता है, कैप्चर करता है इमेज ऑफ वुमेन जो प्राइवेट एक्ट में एंगेज है, वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड ईदर बाय द परपेट्रेटर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ परपेट्रेटर, ना तो वो देख रहा होगा परपेट्रेटर, ना उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति देख रहा होगा, और भी मतलब और वॉचेस कैप्चर भी है, और डिसेमिनेट सच इमेज शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, जो इसकी पनिशमेंट है वो 1 से 3 साल तक खिंच सकती है, और जो दूसरी पनिशमेंट वापस से सेम काम करता है तो उस पनिशमेंट 3 से 7 साल तक खिंच सकती है। तो इतने बड़े पैराग्राफ में ये लिखा है whoever watches and captures a woman engaging in private agreement, she would have expectation that no one, no perpetrator is not watching her, और हर watching her, तब खुद को नहीं देख रहा होगा ना, नो पर्सन एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ परपेट्रेटर इज नॉट वाचिंग हर, ठीक है। एंड इसकी जो पनिशमेंट है 1 से 3 साल है, यदि एक बार काम कर दिया जाता है, 3 से 7 साल है दूसरी बार कर दिया जाता है। देखो प्राइवेट एक्ट का मतलब ठीक है, आपको पता ही है प्राइवेट एक्ट का मतलब बहुत ज्यादा प्राइवेसी जो भी है सब चीजें आप देख लेना। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, देखो क्वेश्चन, ये चीजें भी होती है,
ठीक है, मान लो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड अलाउ कर रही है बॉयफ्रेंड को कि ठीक है तुम मेरी पिक्चर कैप्चर कर लो, प्राइवेट चीजों को कैप्चर कर लो, लेकिन वो डिनाई कर रही है कि तुम तीसरी जगह उसको डिसेमिनेट मत करना। तो यदि डिसेमिनेट कर दी जाती है तो भी इसकी जो सजा है वो वोयेरिज्म है। क्या कर दी जाती है? जैसे अब यहाँ पे वही अगेन लड़का लड़की की भी बात नहीं है। यहाँ पे जैसे कोई महिला ही फोटो कैप्चर कर रही है, ठीक है, महिला फोटो कैप्चर कर रही है किसी महिला की, और ये उद्देश्य से कि भाई डिसेमिनेट मत करना, अब डिसेमिनेट कर दी जाती है तो आपकी जो पनिशमेंट है वो इसके अंदर आती है। Then, where the victim consent to capture the image of any act but not to their dissemination to third person, कि भाई कंसेंट तो दे रही है लेकिन उसने बोला कि डिसेमिनेट मत करना थर्ड पर्सन, और डिसेमिनेट कर दी जाती है तो ये डिसेमिनेशन भी इस सेक्शन, तो इस सेक्शन के अंदर तीन चीजें आई इस सेक्शन के अंदर, वॉचेस, कैप्चर्स, डिसेमिनेट ऊपर लिखा है, और यहाँ पे भी डिसेमिनेट विदाउट, मतलब डिसेमिनेट उसने कंसेंट दी है कि आप कैप्चर कर लो, लेकिन आपने क्या करा, डिसेमिनेट कर दिया उसकी कंसेंट के बिना, मतलब उसकी कंसेंट के उसने कंसेंट दी कि तू कैप्चर कर ले, डिसेमिनेट मत करना, और डिसेमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, आ जाओ स्टॉकिंग, सिंपल सी बात है। इसके अंदर क्या चीज है, एक शब्द दिखेगा पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन को फोस्टर करने के लिए, मतलब पर्सनल इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए वुमन, अब ऐसे तो हर इंसान कर सकता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ वुमेन शोइंग डिसइंटरेस्ट, पढ़ो, ये फॉलो का वुमन फॉलो कर रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, फिर कॉन्टेक्ट और अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन repeatedly despite a clear indication of disinterest by such, ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया। फॉलोज अ वुमन, ठीक है, अटेम्प्ट कांटेक्ट कर रहा है एक वुमन को फॉर फॉर पर्सनल इंटरेक्शन डिस्पाइट ऑफ शोइंग क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमन। फिर इसके अंदर केवल वैसा वाला स्टॉक नहीं आता, पैदल चलने वाला, बोलते हैं ना स्टॉक कर रहे हैं, तो मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन ऑफ द ऑफ इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है भाई साहब, माता पिता बोल सकते हैं, माता पिता भी तो जा सकते हैं स्टॉक करने के लिए, पुलिस वाले जा सकते हैं स्टॉक करने के लिए, उस लड़की के भले के लिए स्टॉक किया जा रहा हो, तो इसके एक्सेप्शन है, लेकिन ये कंडक्ट स्टॉकिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगा। यदि किसी प्रिवेंट करना है किसी क्राइम को या डिटेक्ट करना है किसी क्राइम को, ठीक है, क्राइम को, और एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है ये काम जो इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी लॉ को कंप्लाई करने के लिए आप उसको फॉलो कर रहे हो, और पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में रीजनेबल या जस्टिफाइड है, तीन चीजें की रीजनेबल जस्टिफाई उसको फॉलो करना, भाई जैसे माता पिता, और लाइक दूसरी चीज में कि इंटरेस्टेड व्यक्ति है कि भाई क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए जरूरी है, और दूसरा कि भाई लॉ लॉ ने क्या कर दिया, परमिट कर दिया, इट वाज डन अंडर परस्यूएंस ऑफ लॉ, तो आप कर सकते हो स्टॉकिंग। हमने क्या कहा, whoever follows their contact or attempt to contact any woman this for foster personal instruction despite showing clear indication of disinterest, और नॉट ओनली फॉलो बट आप क्या करें, स्टॉक ऑन ईमेल, इंटरनेट एंड अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तीन परिस्थितियां जस्टिफाइड है जहां पर क्राइम को डिटेक्ट करना है, जहां पर और लॉ को कंप्लाई करना है जहां पर, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति स्टॉकिंग का ऑफेंस करता है तो वही पनिशमेंट 1 से 3 साल है और फाइन है, और यदि सेकंड बार करता है तो 3 से 5 साल है और प्लस, ठीक है। सारे डेफिनेशन आप पढ़ लेना। 74 क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट, आउटरेज द मॉडेस्टी। 79 वो जेस्चर एक्ट कर रहे हो ताकि सामने वाली व्यक्ति, वो क्या वुमन, उसकी जो प्राइवेसी उसमें इंटरवेन हो जाए, ठीक है। 75 किस चीज से रिलेटेड है, 75 सेक्सुअल हेरेसमेंट, याद रखना 75 सेक्सुअल हेरेसमेंट है, 76 डिस्टर्ब है, 77 स्टॉकिंग है, 77 वॉयेरिज्म है, और 78 स्टॉक, ठीक है। बाकी क्लास एक बार कल कंटिन्यू करेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है डाउरी डेथ वगैरह, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं दे दूंगी आपको।